ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को बलराम पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। बलराम जी आदि गुरु माने जाते हैं। उनकी कृपा के बिना कोई भी कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का एक विशेष महत्व होता है। गुरु की कृपा के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ही हमें अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करते हैं, और वास्तव में वे ही हमें उस प्रकाश के माध्यम से भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। और उसी गुरु तत्व को प्रणाम करने का, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन यानी आज का बलराम पूर्णिमा का दिन। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही स्वयं बलराम जी का प्राकट्य इस धरातल पर हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए। तो चलिए आज इस अत्यंत मंगलमय और परम पवित्र दिवस पर हम बलराम जी से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की बलराम पूर्णिमा विशेष कथा आरंभ करते हैं। नमस्ते हलाग्रह, नमस्ते मुसलायुध, नमस्ते रेवतीकांत, नमस्ते भक्तवत्सल, नमस्ते धरणीधर, नमस्ते बलानां श्रेष्ठ, प्रलंबरे नमस्तेस्तु इमां कृष्ण पूर्वज। हे हलधारी आपको नमस्कार है, हे गदाधर आपको नमस्कार है, हे रेवती प्रिय आपको नमन है, हे भक्तों के दयालु हितैषी आपको नमस्कार है, हे पृथ्वी धारण करने वाले आपको नमस्कार है, हे बलवानों में श्रेष्ठ आपको नमन है, हे प्रलंब के शत्रु आपको नमस्कार है, हे कृष्ण के बड़े भाई कृपया मेरे पास आइए। आज बलराम पूर्णिमा का पावन दिन है, यानी आदि गुरु संकर्षण बलदेव जी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के रूप में इस धरातल पर माता रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं तो उनमें से वैभव प्रकाश के रूप में सर्वप्रथम बलराम जी का विस्तार होता है। इस प्रकार कृष्ण और बलराम मात्र उनके स्वरूप से ही भिन्न हैं। बलराम जी इस सृष्टि के सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब वे अपना विस्तार करते हैं तो उसमें से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, जिसमें से संकर्षण के द्वारा भगवान नारायण का प्रादुर्भाव होता है और ये नारायण फिर से एक और चतुर्व्यूह प्रकट करते हैं। इस चतुर्व्यूह के संकर्षण द्वारा कारणोदकशायी विष्णु प्रकट होते हैं और कारणोदकशायी विष्णु के श्वास से और उनके शरीर से अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में वे प्रवेश करते हैं और उस ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्मा के अंदर क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रविष्ट होते हैं। शेषनाग के रूप में भी बलराम जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं में सहयोग देते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सृष्टि के सर्जन कार्य के प्रारंभ से ही परम भगवान के निकटतम विस्तार के रूप में बलराम जी का स्थान सर्वोपरि है। भगवान की आज्ञा पाकर योग माया ने बलराम जी को देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया था और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन माता रोहिणी के गर्भ से बलराम जी ने इस पृथ्वी पर गोकुल में जन्म लिया था। यदुवंश के कुल गुरु गर्ग मुनि द्वारा उनका नामकरण संस्कार किया गया और उन्हें बलराम नाम दिया गया। राम अर्थात सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले और बल यानी जिसमें आध्यात्मिक बल समाविष्ट है। क्योंकि उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में लाया गया था, इसलिए उनका एक और नाम संकर्षण पड़ा और माता रोहिणी के पुत्र होने के नाते उन्हें रोहिणी नंदन भी कहा जाता है। तो आइए आज बलराम पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम बलराम जी की सुंदर और मधुर लीला कथाओं का आस्वादन करते हैं। अभी अभी वर्षा ऋतु समाप्त हुई थी। वृंदावन की धरती ने चारों ओर से हरी घास की चादर लपेटी हुई थी। शीतल सुगंधित मंद वायु बह रही थी। सुंदर पंछी अपने सुरीले स्वर में गीत गा रहे थे और वातावरण अत्यंत सुंदर और मनमोहक था। अब ऐसे समय में घर पर कौन बैठना चाहेगा, और उसमें भी कृष्ण बलराम की टोली तो वैसे भी नहीं चाहेगी।
तो बस सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे। यशोदा मैया और रोहिणी माता ने कृष्ण तथा बलराम को भी सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजाया हुआ था। सभी बच्चे इतने खुश थे कि आज उन्हें सुबह सुबह ही घर के बाहर खेलने का अवसर मिल गया। वर्षा के दौरान घर के अंदर बंद रहने के बदले आज वे सभी अपनी प्रिय वृंदावन की हरी हरी घास पर कुश्ती करने वाले थे, पेड़ पर चढ़ने वाले थे, खूब सारे फल तोड़ने वाले थे और बहुत सारे खेल खेलने वाले थे। इस बात की उन्हें बहुत प्रसन्नता थी और अपने इस हर्ष उल्लास की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए वे सभी ग्वाल बाल बलराम और कृष्ण को बुलाने के लिए नंद भवन में दौड़े आ चुके थे। वे सभी चारों ओर कूद रहे थे, उछल रहे थे, जोर जोर से हंस हंस के बातें कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो आज बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है उनके लिए। इस प्रकार कृष्ण, बलराम और उनके सखाओं की टोली जैसे ही नंद भवन के द्वार पर पहुंची तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र और मजेदार घटना देखी। ऐसा नहीं था कि वृंदावन में हमेशा सिर्फ असुर ही आते थे और भयभीत ही रहते थे। नहीं, वहाँ ऐसी मजाक मस्ती भी बहुत होती थी। वैसे हमला आज भी हुआ, लेकिन आज ये हमला किसी असुर ने नहीं किया था, लेकिन नन्ही सी तितली ने किया था। जैसे कृष्ण, बलराम और उनके सखाओं ने बाहर जाने के लिए द्वार खोला तो एक सुंदर नन्ही सी केसरी रंग की तितली उस द्वार से अंदर घुस आई। वो दिखने में बड़ी सुंदर थी। सभी कृष्ण, बलराम सहित बच्चे उसकी ओर आश्चर्य से देख रहे थे। उस तितली ने भी इस महाजनों की टोली को देखा। उसने इन सभी की प्रदक्षिणा की और फिर आराम से बैठ गई। जानते हैं कहाँ? बलराम जी की पगड़ी पर। अब उसे क्या पता कि ये कौन सी जगह है। उसे तो लगा कि ये सुंदर रंग बिरंगे फूल हैं, तो बस ये सोचकर उसने अपना आसन जमा दिया बलराम जी के सिर पर। अब ये देखकर 3 वर्ष के नन्हे से बलराम को बड़ा आश्चर्य हुआ और डर भी लगने लगा। आखिर पहली बार उसने किसी ऐसे जीव को देखा था और वो भी सीधा आकर उसके सिर पर बैठ गया। ठीक है, वे शेषनाग बनकर स्वयं पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं, लेकिन फिर भी ये तितली थी और वो भी वृंदावन की। तो ये देखकर नन्हे से बलराम जी डर गए। ना तो वे हिले ना वे डूले। अब सभी ग्वाल बालों को भी लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। बलराम जी को इस तितली के संकट से आखिर कैसे बचाया जाए। सभी लोग सोच में पड़ गए और ऐसे में उनके एकमात्र आश्रय स्थान और सभी उपायों का निराकरण लाने वाले एकमात्र नेता यानी कृष्ण। जब कृष्ण ने ये देखा कि एक नन्ही सी तितली उनके दाऊ भैया के सिर पर बैठ गई है तो वे तुरंत क्रोधित हो गए। वे तितली से गुस्से में आकर बोलने लगे, अरे ओ नन्ही सी तितली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दाऊ भैया के सिर पर बैठने की? तुझे नहीं पता कि मेरे दाऊ भैया इस पूरे वृंदावन के राजा हैं और तू नन्ही सी चुटकी तितली होती कौन है मेरे राजा के पगड़ी पर बैठने वाली? चल उतर यहाँ से, भाग जा, भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए कृष्ण अपने नन्हे से हाथ और छोटी छोटी उंगलियों से उस तितली को उड़ाने का प्रयास करने लगे। सभी ग्वाल बाल भी कृष्ण का उत्साह बढ़ाने के लिए उसके सुर में सुर मिलाने लगे। थोड़ी देर बाद उस तितली को भी शायद लगा होगा कि हाँ, बात तो सही है, राजा के सिर पर नहीं बैठना चाहिए। तो फिर तितली ने जानते हैं क्या किया, वो बलराम जी के सिर से उतर गई। जब सभी ग्वाल बालों ने ये देखा तो वे अपने नन्हे नेता के विजय पर जय घोष करने लगे। सभी बच्चे तालियां बजाकर उछल कूद करने लगे, कृष्ण की जय जयकार करने लगे। आखिरकार उनके कान्हा ने बलराम जी को इतने बड़े संकट से जो बचाया था। लेकिन कृष्ण बलराम की इस टोली का आनंद ज्यादा देर टिका नहीं। थोड़ी देर में कृष्ण के जिस चेहरे पर मुस्कान थी वहाँ चिंता और भय आने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तितली बलराम जी के सिर से उतरकर सीधा जाकर बैठ गई कृष्ण के हाथों पर। ठीक है, कृष्ण ने उसे राजा के सिर पर बैठने के लिए मना किया था, लेकिन अपने हाथ पर से थोड़ी ना मना किया था। तितली को तो लगा कि कृष्ण के हाथ तो उस पगड़ी से भी ज्यादा मुलायम और सुंदर थे। तो बस यही सोचकर वो तितली कृष्ण के हाथों पर धीरे धीरे रेंगने लगी। अपने लिए उसने एक आरामदायक स्थान ढूंढा और फिर चुपचाप चिपक गई कृष्ण की उंगली पर। अब ये देखकर कृष्ण चीखने और चिल्लाने लगे। उनको डर लग रहा था कहीं तितली ने उनके पूरे हाथ को खा लिया तो फिर वो माखन कैसे खाएंगे, और खाएंगे तो बाद में पहले चुराएंगे कैसे।
तो बस यही सोचकर भय के मारे उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी स्थिति भी अपने दाऊ भैया जैसी हो गई, ना तो वे हिले ना वे डुले। ऐसा लग रहा था मानो एक स्तंभ बन चुके हो। अब अपने नेता को इस संकट से बचाने के लिए सारी ग्वाल बाल की टोली एकजुट हो गई। वे सभी जोर जोर से हाथ हिलाने लगे, ऊपर नीचे कूदने लगे, चिल्लाने लगे, इधर उधर दौड़ भाग करने लगे। लेकिन वो तितली को इससे क्या फर्क पड़ता था, वो तो आराम से कृष्ण के हाथ पर बैठी हुई थी। उतनी देर में फिर जानते हैं क्या हुआ? पता नहीं कहीं से एक बहुत बड़ा तितलियों का झुंड उस कमरे में आ गया। एक नहीं, हजारों लाखों तितलियां, सुंदर, रंग बिरंगी, छोटी और बड़ी, अनेक तितलियों की मानो बाढ़ आ गई और उन सब का झुंड वहां उमड़ पड़ा। वे सभी कृष्ण, बलराम और उनकी टोली के आसपास प्रदक्षिणा करने लगी और फिर धीरे धीरे करके सारी तितलियां सिर्फ कृष्ण पर नहीं बल्कि बलराम और बाकी सभी सखाओं के शरीर पर जाकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था मानो कृष्ण बलराम की पूरी टोली ने तितलियों की चादर ओढ़ ली थी। और ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग गए, जैसे कोई असुर से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कृष्ण को पुकार रहे हो। मैया, बाबा, बचाओ बचाओ, कोई तो आओ हमें बचाने के लिए, इन तितलियों से हमारी रक्षा करो, बचाओ, हमारे प्राणों की रक्षा करो, ऐसे चिल्लाने लगे। और इन सभी की चीख चिल्लाहट सुनकर माता रोहिणी और यशोदा मैया भी आ गए। जब उन्होंने अपने पुत्रों की ऐसी स्थिति देखी तो वे भी घबरा गई। उन सभी तितलियों को हटाने का वे प्रयास करने लगी और वो तितलियां जाकर यशोदा मैया और माता रोहिणी के ऊपर भी बैठ गई। और इस प्रकार उन तितलियों का तूफान पूरे नंद भवन में फैल गया और सभी लोग उसका आनंद उठाने लगे, थोड़े से डर के साथ ही सही, लेकिन मजा तो उसमें भी आ रहा था उन्हें। चलिए अब बलराम जी के बल और पराक्रम को दर्शाती हुई एक और कथा सुनाते हैं। आज सारे ग्वाल बाल अत्यंत प्रसन्न थे, और क्यों ना होते, आखिर उनके नेता कृष्ण और बलराम का प्रमोशन जो हो गया था। जी हाँ, ये प्रमोशन था गायों को चराने का। हो सकता है आपको ये साधारण बात लगे, लेकिन ग्वाल समुदाय के बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक तो कृष्ण बलराम सिर्फ गाय के बछड़े ही चरा रहे थे, लेकिन अब वे पौगंडा अवस्था में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए उन्हें गायों को चराने का भी उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। और कृष्ण बलराम की टोली को तो खुशी इसी बात की थी कि अब उन्हें गाय चराने के लिए दूर दूर जाने का भी अवसर मिलेगा, गोवर्धन की नई नई गुफाएं ढूंढने का अवसर मिलेगा, यमुना में अधिक समय तक छलांगे लगाकर नहाने का अवसर मिलेगा, और तो और गायों के साथ उन्हें भी अधिक समय तक खेलने कूदने का अवसर मिलेगा। अब देखिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो बस कृष्ण और बलराम ने गायों को आगे रखा और अपने सखाओं को साथ में रखकर बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण ने वृंदावन के विभिन्न वनों में प्रवेश किया। जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम ने व्रज के वनों में प्रवेश किया तो मानो वे सभी वन जीवंत हो उठे। फल और फूलों से लदे हुए वृक्षों की डालियां झुककर कृष्ण के चरण कमलों को छूने का प्रयास करने लगी। शीतल मंद समीर पवन कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके निकलने लगा। भंवरे उनके कानों के पास जाकर मीठे स्वर में गुंजन करने लगे, उनका स्वागत करने लगे। पंछी सुंदर गीतों की चहचहाहट द्वारा कृष्ण बलराम को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। और एक दिन ऐसा ही सुंदर वातावरण था। कृष्ण बलराम अपने सभी सखाओं जैसे कि श्रीदामा, सुबल, स्तोक कृष्ण, भद्रा, तोके, मधुमंगल, इन सभी के साथ वन में विहार करने लगे। उस समय सभी सखाओं ने श्री कृष्ण और बलराम के पास जाकर कहा, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण ईतो विदुरे सुमहृद वनम तालाल संकुलम फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किन्त्ववृद्धानि धेनुकेन दुरात्मना प्रयच्छतानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसां वाञ्छास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते। हे महाबली राम, हे दुष्टों का संहार करने वाले कृष्ण, आपको पता है गोवर्धन के मार्ग में तालवन नाम का ताल वृक्षों से लदा हुआ एक बहुत बड़ा सुंदर उपवन है। यहाँ से अधिक दूर नहीं है, और जानते हैं वहाँ इतने मधुर और स्वादिष्ट ताल फल भी हैं जो जमीन पर गिर पड़ते हैं। ओ कृष्ण, वे इतने मीठे होते हैं कि एक बार मुंह में डाल लिया तो बस, लेकिन वो हम फल नहीं खा सकते कृष्ण, क्योंकि उस उपवन की रक्षा धेनुक नाम का असुर करता है और वो वहाँ किसी को नहीं जाने देता। लेकिन कृष्ण हमें वो फल खाने हैं।
देखो देखो, इन फलों की सुगंध कितनी मधुर आ रही है। अगर आप दोनों को ठीक लगे तो इन फलों को प्राप्त करने में क्या तुम दोनों हमारी सहायता नहीं कर सकते? चलो ना कृष्णा, चलो ना बलराम, हम अभी जाकर वे सारे मीठे मीठे रस से भरे ताल के फल लेकर आते हैं। अब देखिए, ये सभी ग्वाल बाल को पूरा भरोसा था कि कृष्ण और बलराम उस असुर का बड़ी ही सरलता से वध कर देंगे। और ऐसा भी नहीं था कि वे उन फलों का स्वयं आस्वादन करना चाहते थे। वास्तव में वे तो श्री कृष्ण और बलराम के साथ नई नई लीलाएं करना चाहते थे। कृष्ण बलराम भी ये बात जानते थे, तो इसलिए व्रज के उन नन्हे ग्वाल बालों की सेना निकल पड़ी ताल वन पर आक्रमण करने के लिए। सबसे पहले बलराम जी ने उस वन में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन्होंने वहां ताल वृक्षों को जोर जोर से हिलाना शुरू किया और परिणाम स्वरूप सारे ताल फल नीचे गिरने लगे। जब धेनुकासुर ने ताल फलों को नीचे गिरने की आवाज सुनी तो धरती को कंपायमान करते हुए दौड़ता हुआ तुरंत वो उस स्थान पर आ गया। उसने अपने पिछले पैरों से कसकर बलराम जी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया और फिर जोर जोर से अपना विजय ध्वनि करता हुआ चीखने लगा। उसे लगा उसने बलराम जी को गिरा दिया है, लेकिन वहाँ देखा तो बलराम जी उसी स्थान पर खड़े थे और उसके सामने देखकर हंस रहे थे। तो फिर से धेनुकासुर ने जोर से चिल्लाते हुए अपने पिछले पैरों से बलराम जी को लात मारने के लिए पैर उठाए और उसी वक्त बलराम जी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और फिर उसी धेनुकासुर को उन्होंने गोल गोल ऐसा घुमाया कि गधे के रूप में उस असुर ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। फिर बलराम जी ने उसे एक ताल वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। अब देखिए, जैसे ही धेनुकासुर के मित्रों को इस बात का पता चला तो अपने मित्र का प्रतिशोध लेने की इच्छा से वे सभी वहां आ गए। लेकिन अब बलराम जी का सामना करने का साहस तो इन सब के अंदर था नहीं, क्योंकि धेनुकासुर की हालत वे पहले ही देख चुके थे। इसलिए वे सीधे कृष्ण के पास पहुँचे। जैसे ही उन्होंने आक्रमण किया तो कृष्ण और बलराम उन सभी को पिछले दो पैरों से पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज ये सारे धेनुक हवा की सैर कर रहे थे। और फिर कृष्ण बलराम ने एक एक करके सभी को ताल वृक्ष की चोटियों पर फेंक दिया। अब आप देखिए, पूरे ताल वन में नीचे ताल के फल गिरे पड़े थे और वृक्ष के ऊपर उनके संरक्षक धेनुकासुर और उसके मित्र लटक रहे थे और ये संपूर्ण दृश्य अत्यंत मनोरम लग रहा था। भगवान कृष्ण और बलराम जी की ये सुंदर लीला को देखकर सभी देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और सारे ग्वाल बाल कृष्ण बलराम की जय जयकार करने लगे। और फिर उस दिन से वो तालवन सभी व्रजवासियों के लिए खोल दिया गया। अब सारे ग्वाल बाल निर्भय होकर अपनी गायों को वहाँ भी चराने ले जा सकते थे और मीठे रसीले ताल फलों का आस्वादन करते थे। हालांकि हमारे आचार्य गण बताते हैं कि उस दिन सारे ताल फल उन असुरों के रक्त से सने गए थे, इसलिए ग्वाल बालों ने उन्हें नहीं खाया था। लेकिन वहाँ कुछ आदिवासी प्रजाति रहती थी, उन्होंने उसे खा लिए थे। तो इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम साधारण ग्वाल बालों के वेश में भी अनेक असाधारण कारनामे करते रहते थे। एक समय ग्रीष्म ऋतु अपने उफान पर थी। सूर्य देव की कृपा पूरी तरह से बरस रही थी। लेकिन वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव थोड़ा अलग रहता है, क्योंकि वहाँ कृष्ण और बलराम रहते हैं। इसलिए यहाँ की तरह ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी नहीं होती, अपितु वहाँ की गर्मी भी वसंत ऋतु जैसी लगती है। जानना चाहते हैं कि वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? चलिए देखते हैं। गोवर्धन की चोटियों से कलकल बहते झरनों से वातावरण गूंज उठा था। उन झरनों से उड़कर आते जल कणों के कारण वृक्ष सदा भीगे रहते। चारों ओर हरी घास उगी हुई थी। यमुना नदी और सरोवर में उगे कमल कुमुदिनियों का स्पर्श करके शीतल वायु बहती और वातावरण में उन पुष्पों की पराग खोल देती, जिससे हवा में आर्द्रता नहीं अपितु शीतलता छाई रहती। इस वन में रंग बिरंगे फूल और लताएं अपने अपने स्थान पर सुंदरता और मधुरता बिखेर रहे थे। नाना प्रकार के पशु और पंछी अपनी अपनी आवाज में कृष्ण को पुकार रहे थे और उसी समय कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए गायें चराने हेतु वन में प्रवेश करते हैं। कृष्ण और बलराम नव अंकुरित घास, मोर पंखों, पुष्प मालाओं और कलियों से सजे हुए थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर तो कभी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए वे सभी उछलते कूदते गीत गा रहे थे। और इस प्रकार वन में पहुंचकर कृष्ण अपने सखाओं के साथ अनेक खेल खेलने लगे थे। गायों को हरी घास चरने के लिए छोड़ देते और कृष्ण बलराम की ये टोली प्रतिदिन नए नए खेल खेलती रहती।
कई बार तो वे एक दूसरे के साथ कुश्ती भी करते। कभी कभी वे आंखों पर पट्टी बांधकर अन्य मित्रों को खोजने का प्रयास करते। एक दिन कृष्ण और बलराम ऐसे ही वृंदावन के वनों में अपने ग्वाल सखाओं के साथ खेल रहे थे और उस समय कंस द्वारा भेजा गया एक शक्तिशाली असुर वहां आ गया। उसका नाम था प्रलंबासुर। वास्तव में उस असुर का काल ही उसे वहां कृष्ण और बलराम की शरण में खींच कर लाया था। अन्यथा कृष्ण की इच्छा के बिना किसकी हिम्मत होगी कि वो उनके पास आ सके। तो बस इस प्रलंबासुर ने वेश बदलकर कृष्ण बलराम के मित्रों की टोली में प्रवेश कर लिया। उसने एक ऐसे ग्वाल सखा का रूप बनाया जो किसी कारणवश वन में नहीं आ पाया था। अब देखिए कृष्ण से ये बात छिपी कैसे रह सकती थी। उन्होंने देख लिया कि चलो भाई, आज के लिए कंस मामा ने एक और असुर की भेंट भेज दी है, तो पहले उसको निपटा लेते हैं, फिर आराम से खेलेंगे। ये सोचकर कृष्ण ने सभी ग्वाल बालों को एकत्रित किया और उनसे कहा, आ जाओ सभी लोग इधर आ जाओ। आज हम एक विशेष खेल खेलेंगे। इसमें हम सभी 2 टोलियों में बट जाएंगे और इन 2 दलों में से जो भी दल हारेगा उसे दूसरे दल के बच्चों को अपनी पीठ पर उठाकर वो दूर वाले भांडीरथ के पेड़ के पास लेकर जाना होगा। अब कृष्ण की बात से कौन सहमत नहीं होगा। सभी तैयार हो गए। 2 दल बन गए, एक कृष्ण का और दूसरा बलराम का। खेल आरंभ हुआ। अब प्रलंबासुर को पहले से ही पता था कि कृष्ण को हराना उसके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए उसने जानबूझकर कृष्ण के दल का ही चुनाव किया ताकि वो बलराम को हरा सके। अब खेल आरंभ हो गया। इसमें बलराम जी का दल जीत गया और नियम अनुसार हारे हुए कृष्ण के दल के सभी लोगों को जीते हुए बलराम के दल के बच्चों को अपनी पीठ पर उठाना था। कृष्ण ने श्रीदामा को अपनी पीठ पर उठाया, भद्रा ने वृषभ को अपनी पीठ पर लिया और प्रलंब ने बलराम जी को अपनी पीठ पर उठा लिया। बलराम जी को लेकर प्रलंब तो भागने लगा। बलराम भी सोचने लगे कि अरे ये अचानक इसे क्या हो गया, इसकी गति इतनी तेज कैसे हो गई। बलराम जी को तो लग रहा था कि ये उनका मित्र ग्वाल बाल है, लेकिन प्रलंब तो जानता था कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। बलराम जी का वध करने के कुटिल इरादे से उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर भागता हुआ वो अत्यंत दूर चला गया। थोड़ी देर में बलराम जी भी समझ गए कि आखिर ये क्या हो रहा था। अभी तक वो असुर उनके साथ खेल खेल रहा था, लेकिन अब बलराम जी ने भी एक खेल आरंभ किया। उन्होंने अपने शरीर का भार इतना बढ़ा लिया कि वे सुमेरु पर्वत के समान भारी हो गए। अब ठीक है, ये अत्यंत शक्तिशाली असुर था, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर उठाने वाले बलराम जी का भार कौन उठा सकता है। तो जैसे ही बलराम जी भारी होते गए, उस असुर प्रलंब की भी बस हो गई। उसकी गति धीमी पड़ने लगी और वो वास्तविक स्वरूप में आ गया। अब इधर कृष्ण और सभी सखागण तो अपने अपने विजेताओं को उठाकर उस पेड़ तक पहुंच चुके थे, लेकिन बलराम जी नहीं दिखे। हालांकि कृष्ण सब जानते थे, लेकिन फिर भी अपने सखाओं के साथ वे भी बलराम जी को ढूंढने का प्रयास करने लगे। जब प्रलंबासुर बलराम जी का भार अधिक समय तक नहीं उठा पाया तो वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। उसका शरीर एक विशाल बादल के समान दिख रहा था। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल थी। उसके बाल तपते हुए तांबे जैसे थे और भयानक दांत मानो संपूर्ण पृथ्वी को निगलने के लिए तैयार थे। उसके विशाल शरीर पर सोने के आभूषण बिजली के समान चमक रहे थे और इन सब के बीच बलराम जी एक सुंदर चंद्रमा की तरह चमक रहे थे। एक ही क्षण में बलराम जी ने इस असुर की शक्ति का मूल्यांकन किया और फिर क्रोध पूर्वक उन्होंने अपनी मुट्ठी से इस असुर के सिर पर जोर से प्रहार किया। अब बलराम जी का मुक्का पड़ेगा तो वो दोबारा कैसे उठेगा। तो प्रलंबासुर भी खून की उल्टी करने लगा और तत्क्षण उसका सिर फट गया। भयंकर गर्जना करता हुआ वो जमीन पर ऐसे गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र प्रहार से कोई पर्वत टूट कर गिरता है। प्रलंबासुर का वध होने पर सभी देवतागण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। जब सभी ग्वाल बालों ने भी अपने प्रिय बलराम के इस वीरतापूर्ण कृत्य को देखा तो वे सभी आश्चर्यचकित हो गए और बलराम जी की जय जयकार करने लगे। अत्यंत हर्षित होकर कृष्ण ने उन्हें गले से लगा लिया और सभी ग्वाल बाल उनकी बहादुरी का गुणगान करते हुए अपने अपने घरों को वापस चले गए। तो यदि आज बलराम पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सुनाई गई सुंदर कथा, बलराम पूर्णिमा का आज का ये विशेष दिन साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दिन न सिर्फ रक्षाबंधन का पर्व है, अपितु बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। और बलराम जी कौन है? तो वे आदि गुरु हैं। वे जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाते हैं। वे वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट करते हैं और गुरु के माध्यम से जीवात्मा को कृष्ण की ओर जाने में सहायता करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भक्ति पथ पर शीघ्रता से और गंभीरता से आगे बढ़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले बलराम जी की विशेष कृपा प्राप्त करनी चाहिए।
बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उन्हें आध्यात्मिक बल प्रदान करें, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने बल पर और बिना गुरु की कृपा के इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। और बलराम जी हमारे आदि गुरु हैं, सबके गुरु, परम गुरु। और इसलिए आज के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना, उनकी कथाओं का श्रवण और उनसे गंभीरतापूर्वक और हृदयपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। इसी संदेश के साथ आज की ये वीडियो कथा यहीं पर विराम करते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि आज बलराम जी का जन्मदिन है और वे भी उनकी आराधना करके पुण्य फल के भागी बन सकें। जाने से पहले आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके जाइएगा। और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।